नमो नमः। जय श्री कृष्ण। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। हमने कल पतंजलि परिचय के बारे में पढ़ा और आज कर्तृवाच्यम इस विषय में पढ़ेंगे। लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रे लकारस्य कर्तृवाच्यं कर्मवाच्यं भाववाच्यं त्रयोर्थः कथिताः सन्ति। लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रे यानी कि इस सूत्र में लकारस्य लकार को कर्तृवाच्यम कर्मवाच्यम और भाववाच्यम इति त्रयोर्थः ये तीन अर्थ कथिताः सन्ति यानी कि कहे हुए हैं। लकाराः सकर्मकत्वम् अथवा येषां धातूनां कर्म संभवति ते सकर्मकाः। लकाराः सकर्मकत्वम् अथवा येषां धातूनां यानी कि जिस धातु का कर्म संभवति जिस धातु का कर्म संभव हो ते सकर्मकाः उसे सकर्मक कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि के सकर्मकाः या अथवा तो सकर्मक किसे कह सकते हैं। तो येषां धातूनां कर्म संभवति ते सकर्मकाः यथा पठ लिख नम वद पा इत्यादयः। और बाद में उदाहरण दिए कि कौन कौन से ये सब पठ लिख वो सब सकर्मक है। तथा च फल व्यापारयोः समानाधिकरणत्वम् अकर्मकत्वम् अथवा येषां धातूनां कर्म न संभवति ते अकर्मकाः। अब अकर्मक यानी क्या? तो येषां धातूनां कर्म न संभवति यानी कि जिस धातु का कर्म न संभव हो ते अकर्मकाः उसे अकर्मक कहते हैं। अकर्मकाः धातवः यथा अकर्मक धातु जो धातु है वो इस प्रकार से है। एत भू हस स्था आदयः इधर चार दिए और बाद में कहा अन्यच्च और भी लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृत्ति क्षय भय जीवित मरणम कौटिल्योत्सुक्य भ्रमयत्न ग्लानि जरा सामर्थ्य क्षरम शांति ध्वनि मज्जन वैकलव्यम ध्रुंभरणम भररोदन हसनम शयन क्रीडा रुचिदीप्त्यर्थम धातु गणंतम कर्म कमाहु। और ये सब अकर्मक धातु के नाम दिए। लज्जा सत्ता स्थिति वो सब अकर्मक कहते हैं। बाद में बताया विकर्मकाः धातवः येषां धातूनां मुख्यकर्म एवं गौणकर्म इति कर्मद्वयं संभवति ते विकर्मकाः धातवः। और बाद सकर्मक अकर्मकाया बाद में द्विकर्मक। तो द्विकर्मक यानी क्या? तो कि द्विकर्मकाः धातवः येषां यानी कि द्विकर्मक धातु ये है येषां धातूनां जिस धातु में मुख्य कर्म एवं गौण कर्म इति कर्मद्वयम् ये दो कर्म संभवति संभव होते ते द्विकर्मकाः धातवः उसे द्विकर्मक धातु कहते हैं। तो जिस धातु में मुख्य कर्म एवं गौण कर्म इस प्रकार से दो कर्म हो उसे द्विकर्मक धातु कहते हैं। द्विकर्मक धातवः षोडश वर्तन्ते। द्विकर्मक धातु कितने हैं? 16 है। 16 है। द्विकर्मक धातु कितने? 16। उसमें कहा एतेषाम् अर्थानाम अपि धातवः द्विकर्मकाः। और इस अर्थ वाले जितने धातु है वो भी द्विकर्मक में ही आएंगे। और 16 धातु के नाम दिए। दुह्याच्पदन् रुधि प्रच्छि चिदृशासु जिमथमुसां कर्मयुक्स्याद कथितं तथा स्यान्निरुः कृष्वहां। फिर से उच्चारण करते हैं। दुह्याच्पदन् रुधि प्रच्छि चिदृशासु जिमथमुसां कर्मयुक्स्याद कथितं तथा स्यान्निरुः कृष्वहां। उपर्युक्तानां सकर्मक अकर्मक द्विकर्मक धातूनां त्रिधा प्रयोगाः संभवन्ति। हमने ऊपर जो चर्चा की उस प्रकार से धातु के तीन प्रयोग होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो उसमें कर्तृकर्म क्रियायुक्तः प्रयोगः स्यात् सकर्मकः अकर्मकः कर्मशून्य
कर्मद्वन्द्वो द्विकर्मकः कर्तृकर्म क्रियायुक्तः प्रयोगः स्यात् सकर्मकः अकर्मकः कर्मशून्यः कर्मद्वन्द्वो द्विकर्मकः सकर्मकः। तो उसमें कर्तृवाच्य प्रयोग और कर्मवाच्य प्रयोग। अकर्मकः तो उसमें कर्तृवाच्य प्रयोग और भाववाच्य प्रयोग। अकर्मक धातु में कर्मवाच्य प्रयोग नहीं बनेगा। और द्विकर्मकः तो कर्तृवाच्य प्रयोग और कर्मवाच्य प्रयोग है। इस प्रकार से ये चलेगा। कर्तरी वाक्य प्रयोग। तो कर्तरी वाक्य का प्रयोग है, उसमें कौन से नियम है उसके बारे में अब आएगा। कर्तरी वाक्य कैसे बनता है तो उसमें कहा कर्तरी प्रथमा यत्र द्वितीयाथ च कर्मणि कर्तृवाच्यं भवेत् तत्तु क्रियाकर्तानुसारिणी। फिर से कर्तरी प्रथमा यत्र द्वितीयाथ च कर्मणि कर्तृवाच्यं भवेत् तत्तु क्रियाकर्तानुसारिणी। ये क्या कहा, ये कर्तरी का नियम कहा। ये कर्तरी वाक्य का नियम क्या है तो कि कर्तरी प्रथमा यत्र यानी कि कर्ता है वो प्रथमा विभक्ति में आएगा। और द्वितीयाथ च कर्मणि और जो कर्म है वो कौन सी विभक्ति में आएगा, द्वितीया। बाद में कहा कर्तृवाच्यम भवेत् तत्तु, कर्तृवाच्य उसे कहते हैं क्रियाकर्तानुसारिणी जिसमें क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है। यदि कर्ता प्रथमा एक वचन है, कर्ता यदि प्रथमा एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन आएगी, या तो मध्यम पुरुष। अगर अस्मद युष्मद शब्द वाला प्रयोग हो तो मध्यम उत्तम के प्रयोग आएंगे, वरना प्रथमा। तो प्रथम पुरुष आएगा। तो आगे देखते हैं कर्तरी वाक्य प्रयोगी कर्तृपदम प्रथमा विभक्त्यंतम भवति। जो हमने अभी श्लोक के अर्थ का कहा उसी के बारे में बता रहे हैं कि कर्तरी वाक्य प्रयोग में कर्तृपद है यानी कि जो कर्ता है वो प्रथमा विभक्त्यंत होता है। कर्मपदम द्वितीय विभक्त्यंतम भवति और जो कर्मपद है वो द्वितीय विभक्ति में आता है। क्रियापदम च कर्तृ अनुरूपम भवति और जो क्रियापद है वो कर्ता के अनुसार होगा। कर्तृपदम एक वचनांतम चेत क्रियापदम अपि एक वचनांतम भवति। यदि कर्तृपद है, कर्ता है वो एक वचनांत है तो क्रियापद भी एक वचन में आएगी। यदि कर्तृपदम द्विवचनांतम चेत क्रियापदम द्विवचनांतम भवति और कर्तृपद द्विवचनांत है तो क्रियापद भी द्विवचन में आएगी। कर्तृपदम बहुवचनांतम चेत क्रियापदम बहुवचनांतम भवति। यदि कर्तृपद है वो बहुवचनांत है तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी। अत्र क्रियापदम कर्तृ पदानुगुणम भवति। यहाँ पर क्रियापद है वो कर्ता के अनुसार चलता है। कर्म पदानुगुणम न भवति, कर्म के अनुसार नहीं चलता। उदाहरण देवः फलम खादति। अब इस वाक्य में देवः है वो क्या है, कर्ता है। फलम है वो कर्म है और खादति है वो क्या है, क्रिया है। तो इसमें देवः यानी कर्ता वो किस विभक्ति में है, प्रथमा एक वचन विभक्ति में प्रथमा एक वचन। और कौन सा पद है तो कि एक वचनांतम पद है। तो ये खादति है वो भी एक वचनांत का रूप आएगा। क्यों, क्योंकि खादति खादतः खादन्ति। तो इसके उदाहरण देंगे आगे। तो देवौ फलम खादतः, देवौ द्विवचन है इसलिए खादतः भी द्विवचनांत का पद आया। बाद में देवाः तो कर्ता हुआ, फलम कर्म, खादन्ति क्रिया। तो देवाः बहुवचन में है इसलिए खादन्ति भी बहुवचन में आया। बाद में त्वम फलम खादसी, तो त्वम है वो एक वचनांत है तो खादसी भी एक वचनांत हुआ। हमने अभी आगे बात की थी कि जो धातु है उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो जब युष्मत शब्द का प्रयोग आएगा तो मध्यम पुरुष के रूप लगेंगे। तो जो धातु है खादति खादतः खादन्ति प्रथम पुरुष, खादसी खादतः खादथ मध्यम पुरुष, खादामि खादावः खादामः उत्तम पुरुष। तो ये खादसी मध्यम पुरुष वाला है उसमें युष्मत शब्द हो तभी लगेगा। तो इधर त्वम है और युष्मत शब्द का रूप है एक वचनांत। तो त्वम फलम खादसी, तो त्वम है वो एक वचनांत है इसलिए मध्यम पुरुष का
खादसी एकवचनांत आएगा। बाद में युवाम फलम खादथः, तो द्विवचनांतम युवाम, तो खादथः भी युवाम आया। यूयम फलम खादथः, तो यूयम है वो बहुवचन है। त्वम युवाम यूयम इति प्रथमा, तो ये यूयम है वो बहुवचन आया। तो खादती खादत खादंती, खादसी खादथः खादथ, वो भी बहुवचन है, तो ये खादथ इधर आया। तो यूयम फलम खादथ। बाद में अहम फलम खादामी, तो अहम है वो करता है, फलम कर्म है, खादामी क्रियापद है। अभी हमने बात की कि यदि युष्मत शब्द हो तो मध्यम पुरुष के रूप आएंगे, यदि अस्मत् शब्द हो तो उत्तम पुरुष के रूप आएगा, और युष्मत और अस्मत् शब्द के अलावा कोई भी शब्द हो तो उसमें प्रथम पुरुष के रूप लगेंगे। तो अहम फलम खादामी, उधर अहम इति कर्ता, फलम इति क्रियापदम, खाद क्षम्यतां फलम इति कर्म, खादामि इति क्रियापदम। तो अत्र अहम फलम खादामि, अहम एकवचनान्तं, तर्हि खादामि इति भी एकवचनान्तं। आवां फलम खादावः, आवां द्विवचनान्तं, खादावः द्विवचनान्तं। वयं फलम खादामः, वयं इति बहुवचनान्तं चेत् खादामः इत्यपि बहुवचनान्तं। तो इस प्रकार से कर्तरी वाक्य के प्रयोग चलेंगे और कर्तृवाच्यम ये पाठ यहाँ पर संपूर्ण होता है। अस्तु, जय श्री कृष्ण।